कोर्ट में पेशी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी आमिर की पेशी हुई है और कोर्ट परिसर में मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की वहां पर तैनाती है। धमाके की साजिश में उमर के साथ आमिर राशिद शामिल था। आमिर के नाम पर धमाके वाली कार रजिस्टर्ड है। दिल्ली धमाका मामले में यह पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी है और इस संदर्भ में आज पेशी हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में यह पेशी हुई है, जिसमें आमिर राशिद को यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है। आतंकी आमिर रशीद, जिसने उमर नबी की मदद की थी, और I-20 कार जिससे दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने धमाका किया गया, वो इसी आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी और ये कुछ दिन पहले दिल्ली भी आया था। इसने उमर से मुलाकात भी की थी। इस तरह की तमाम जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। आज पेशी हुई है। क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए इस पर कुछ भी अनर्गल टिप्पणी करना इस वक्त सही नहीं है, लेकिन जो जानकारियां मौके से मिल रही हैं उसके मुताबिक कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी आमिर की पेशी हुई है और रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती कोर्ट परिसर में है। खुर्रम शहजाद ज्यादा जानकारियां देंगे हमें। जी खुर्रम। जी खुर्रम। देखिए, आमिर जो है अभी कोर्ट के अंदर है और कुछ देर के बाद ही उसकी जो सुनवाई होगी, क्योंकि इन कैमरा सुनवाई होगी तो सभी लोगों को बाहर रखा गया है और रिपोर्टर्स भी बाहर हैं। लेकिन अभी भी जो आरोपी है आमिर रशीद, जिसके नाम पर I-20 कार थी, और ये क्योंकि I-20 कार को खरीदने के लिए ये दिल्ली आया था, जो फॉरेंसिक एविडेंस है उनके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि I-20 कार को इसी ने उमर को दी थी। हालांकि I-20 कार की जो मालिकाना हक है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी एक लंबी सीरीज थी। यानी कि पहले सलमान के पास गई और सलमान से देविंदर और फिर आमिर और फिर तारिक और फिर जो है उमर तक ये कार पहुंची थी। लेकिन ये क्योंकि कार के मामले में आमिर जो है वो बुनियादी आदमी है जिसने ये कार उमर को दी थी और उमर ने इसी के जरिए से फिदायीन हमले को अंजाम दिया था, तो उस ये कह सकते हैं आप इसको पहली गिरफ्तारी है। और इसके बाद अभी पटियाला हाउस कोर्ट का जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है इस पूरे मामले में वो सुनवाई करेगा, दलीलें रखी जाएंगी और जाहिर सी बात है एनआईए जो एक लंबी रिमांड जो है वो मांगेगी ताकि इसको अलग अलग जगहों पर ले जाकर इससे पूछताछ की जा सके और जो दूसरे लोग हैं जो दूसरी जगह हैं उनकी निशानदही की जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर तमाम तरह की सुरक्षा यहाँ पर है और ये कह सकते हैं कि आप ये पहली बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारे लोगों को पहले ही पकड़ा गया है, लेकिन ये सीधे इस मामले से एनआईए की क्योंकि सीधे तौर पर गिरफ्तारी है, नू से भी लोगों को पकड़ा गया है। जांच का दायरा वो दिल्ली से लेकर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तक ये तमाम जगहों तक फैला हुआ है और हर चीज़ को खंगाला जा रहा है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी है ये इस मामले को लेकर अहम है कि I-20 कार से जुड़ा हुआ ये मामला था जिसके जरिए से ब्लास्ट किया गया। अब आमिर को से तमाम तरह की जो पूछताछ है और तमाम चीज़ों जो है उससे निकाला जाएगा और ये भी पता लगाया जाएगा क्योंकि इस पूरे मामले में ये सबसे बड़ा अहम पहलू है, क्या सिर्फ यही एक कार थी या फिर जो जिस तरीके से बात आई थी कि 32 धमाके करने थे वो तमाम कारें थी और कहां कहां किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र के अंदर इसकी क्या भूमिका थी, वो तमाम चीजें जो है अब आगे निकलकर सामने आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, हम आने वाले समय में देखेंगे कुछ और भी इसी तरह की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारियों का दौर जो है वो चल रहा है और लेकिन आप देखिए कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मुजम्मिल उमर और डॉक्टर शाहीन का जो कनेक्शन था और उसके बाद ये धीरे धीरे ये पूरा कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो कश्मीर और पुलवामा वहाँ पर लौटा और उसके बाद इस तरह की गिरफ्तारी 11 नवंबर को भी इसको पकड़ा गया था, इससे पूछताछ जो है वो की गई थी। लेकिन बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी जो है अब इसकी कर ली गई है क्योंकि इसके खिलाफ तमाम तरह के फॉरेंसिक एविडेंस पाए गए हैं कि ये इस पूरे मामले में शामिल था। और आगे अब क्या जो जैसे मैंने कहा कि जो प्लानिंग थी कि एक बड़ा सीरियल ब्लास्ट करना है, 6 दिसंबर की बात बताई जा रही थी कि 6 दिसंबर को तमाम ब्लास्ट एक सीरियल ब्लास्ट करने थे, उसमें 32 कारों का इस्तेमाल किया जाना था। तो आगे इसकी क्या भूमिका थी और कहां इसने बातचीत की थी, किस तरीके से कार जो है दूसरे जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड कराने थे, तो अब इसकी भूमिका जो थी उसको लेकर तमाम चीजें अब इससे पूछी जाएंगी। अब इसको अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा और तमाम कनेक्शन जो है अब तक
सामने आए हैं उनको खंगाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, और क्योंकि अभी कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट में ये मामला पहुंचा, ऑफिशियल गिरफ्तारी है, तो ऐसे में सीधा निष्कर्ष निकालना या फिर किसी तरह की सीधी राय या टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता इस वक्त सही है। खुर्रम, बहरहाल ये पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी है, अभी और खुलासे होने बाकी हैं, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और रिमांड मांगी जाएगी क्योंकि जांच की तह तक जाना है और सबसे पहली कड़ी जुड़ रही है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का सीधा सीधा संपर्क और सीधे सीधे जो लिंक हैं वो कश्मीर से जुड़ रहे हैं, चाहे पुलवामा से हो या पांपोर से हो, जहां से ये रहने वाले थे। और आमिर राशिद की जो ये गिरफ्तारी हुई है इसे ऑफिशियल गिरफ्तारी कहा जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, पूछताछ लगातार जारी है और इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुराग और सबसे जो एक अहम सुराग है वो ये आमिर राशिद है, क्योंकि इसी की गाड़ी थी i20, इसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसका इस्तेमाल उमर नबी ने किया और फिर आत्मघाती हमले को अंजाम दिया दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने। और अब ये पहली पेशी यहाँ पर ऑफिशियली गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है और इसी के मद्देनजर एनआईए कोर्ट परिसर को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर मौजूद है, पुलिस के जवानों की वहां पर तैनाती है।